हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड न्यू क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे भारत का भूगोल। और इसमें हमारा चल रहा था नवा चैप्टर, जिसका नाम है कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर। इसमें हम लोगों ने दो तीन वीडियो में पढ़ लिया था कृषि के निर्धारक और भूमि सुधार के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधारभूत संरचना तथा कृषि आगत, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चरल इनपुट। तो चलिए शुरू करते हैं। कृषि की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए बेहतर एवं सक्षम आधारभूत संरचना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आधारभूत संरचना का विकास किसी भी क्षेत्र या देश के कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आधारिक संरचना के अंतर्गत सिंचाई की सुविधा, विद्युत की उपलब्धता, सड़क, बाजार, गोदाम, साख की सुविधा, अनुसंधान तथा फसल बीमा को सम्मिलित किया जाता है। इसमें सिंचाई हेडिंग है। कृत्रिम विधियों जैसे नहर, नलकूप, तालाब आदि द्वारा पौधों को जल उपलब्ध कराने को सिंचाई कहते हैं। भारत के बृहद भाग में कृषि वर्षा पर आधारित है। मानसून के असफल होने पर फसल अच्छी नहीं होती। भारतीय मानसून का व्यवहार बहुत ही अनिश्चित है। अधिक वर्षा बाढ़ का कारण हो सकती है, लेकिन अल्प वर्षा वास्तव में फसल उत्पादन में भारी कमी कर सकती है और इस अवस्था में फसल बुरी तरह बर्बाद हो सकती है। इस समस्या का समाधान देश में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर किया जा सकता है। एक तरफ सिंचाई नए क्षेत्र को कृषि भूमि के अंतर्गत लाने में मदद करती है, तो दूसरी तरफ बहुफसली कृषि में भी सहायक होती है। इसके अतिरिक्त सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी अधिक होता है। देश की सकल सृजित सिंचाई क्षमता वर्तमान में 102.77 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 55% है, जबकि इसकी निष्पादित मात्रा 87.23 मिलियन हेक्टेयर है। अब इसमें सिंचाई वाले हेडिंग में हम लोग सब हेडिंग है सिंचाई के स्रोत। तो चलिए देख लेते हैं सिंचाई के क्या क्या स्रोत है। सतही तथा भौम जल की उपलब्धता, भूमि की उच्चावच, मिट्टी की प्रकृति तथा क्षेत्र में उगाए गए फसलों के प्रकार पर निर्भर करते हुए कई प्रकार के सिंचाई के स्रोतों का उपयोग किया जाता है। देश के कुल जल संसाधनों का 84% फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। देश के विभिन्न भागों में सिंचाई के मुख्य साधन हैं नहर, नलकूप, तालाब और अन्य स्रोत जैसे झरना, कुहल, रहट, ढेंकली, डोंगा एवं बोक्का इत्यादि। विभिन्न स्रोतों द्वारा सिंचित क्षेत्र तालिका 9.8 तथा चित्र 9.6 में दिखाए गए हैं। तालिका 9.8 से यह स्पष्ट होता है कि 1950 से 51 में कुल फसल क्षेत्र के केवल 18,855 हेक्टेयर भूमि ही सिंचाई के अंतर्गत थी, जो 2000 से 2001 में 3 गुनी बढ़कर 54,490 हेक्टेयर हो गई। दिए गए समय में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र दोगुना हो गया, जबकि नलकूप सिंचाई के अंतर्गत 10 गुनी से भी अधिक वृद्धि हुई। इस उपलब्धि के बावजूद देश की कुल कृषि भूमि का एक बड़ा भाग आज भी असिंचित है, जिसे सिंचाई द्वारा नियंत्रित और नियमित नमी देने की आवश्यकता है। राज्य स्तर पर सिंचित भूमि की सघनता चित्र 9.7 में दर्शाई गई है। इसमें यह स्पष्ट है कि पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित भूमि है, लगभग 75% से अधिक। इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु 50 से 75% के बीच का स्थान है। बाकी बचे राज्यों में सिंचित भूमि 50% से कम है। नहर सिंचाई, कैनाल इंटीग्रेशन है। 1950 से 51 में सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में नहर का उपयोग होता था। कुछ सिंचित क्षेत्र का लगभग 50% नहरों द्वारा सिंचित था, परंतु तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में नलकूप सिंचित क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। परिणामतः नहर सिंचित क्षेत्र घटकर 29% से भी कम हो गया तथा 2000 से 2001 में नलकूप सिंचाई एक बृहद स्रोत के रूप में उभरा और इसका कुल सिंचित क्षेत्र में हिस्सा 61% से अधिक हो गया। जहां वर्ष भर बहने वाला सतही जल कृषि जल उपलब्ध है, नहरें निम्न और समतल उच्चावच वाले क्षेत्रों में सिंचाई का एक प्रभावी स्रोत है।
यह दशा आदर्श रूप से भारत के उत्तरी मैदान, कश्मीर और मणिपुर घाटी तथा पूर्वी तटीय मैदान में पाई जाती है। नहरों का मुख्य संकेंद्रण उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी राजस्थान है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे।